ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसे बूढ़े इंसान की दास्तान है जिस पर सारा बाजार हंसता था, और एक ऐसे कमजोर घोड़े की जिसे लोग बोझ भी नहीं समझते थे। मगर इसी कमजोर घोड़े ने इस बूढ़े को वो रास्ता दिखाया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा राज था जो सिर्फ एक जख्मी घोड़ा जानता था, और क्यों लालच में गए ताकतवर लोग खाली हाथ वापस लौटे, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि अंजाम आपकी सोच बदल देगा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गरीब किसान मुराद अली ने एक लंगड़ा गधा खरीदा, और फिर अल्लाह ने उसे ऐसा खजाना अता किया जो किसी बशर ने पहले कभी न देखा था। मुराद अली एक निहायत सादा और मेहनती इंसान था। वक्त ने उसकी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर दिया था, और उसके चेहरे पर पड़ी हर झरी उसकी ज़िंदगी के सब्र, मेहनत और आजमाइशों की कहानी सुनाती थी। वो गांव के किनारे बनी एक खिस्ता हाल झोंपड़ी में अकेला रहता था। जब उसकी शरीके हयात इस दुनिया से रुखसत हुई तो वो तन्हाई के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। दुनिया में उसके पास बस चंद ही चीजें थीं, एक जिंग आलूद कल्हाड़ी, एक पुरानी और खरदरी रस्सी, और एक कमजोर सा जिस्म जो अब लकड़ियों के भारी गट्ठे उठाने के काबिल नहीं रहा था। दिन मुराद अली पर दिन बदन सख्त होते जा रहे थे। सर्दियों की शिद्दत ने उसकी हड्डियों को और भी कमजोर कर दिया था। वो पैरों को घसीटता हुआ करीबी जंगल की तरफ जाता, वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और अपनी झुकी हुई कमर पर लाद कर शहर ले जाता। शहर में वो इन लकड़ियों को चंद सकूं के अवज बीच देता, जो मुश्किल से एक वक्त की रोटी के लिए काफी होते थे। एक अंधेरी रात उसकी कमर का दर्द इस हद तक बढ़ गया कि वो उठ भी न सका। वो अपनी झोंपड़ी में बैठा, टूटी हुई दीवार को तकता रहा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब वो इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसे किसी जानवर की जरूरत थी, कोई ऐसा जानवर जो उसका बोझ उठा सके, जो इसके बुढ़ापे में उसका सहारा बन सके। मुराद अली ने एक पुरानी सी पूटली खोली जो उसने झोंपड़ी के फर्श में एक पत्थर के नीचे छिपा रखी थी। ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। इसमें चंद तांबे के सिक्के और चंद चांदी के द्रहम थे जो वक्त के साथ जंग आलूद हो चुके थे। उसने हसरत से इन सिक्कों को देखा, मगर फिर भी उसने करीबी शहर के जानवरों के बाजार जाने का पख्ता इरादा कर लिया। दोपहर तक वो बाजार पहुंच गया। हर तरफ शोर था, गर्द व गुबार उड़ रहा था। ताजिरों की आवाज़ें, गुधों की ढींचों, घोड़ों की हननाहट और गोबर की बदबू फजा में फैली हुई थी। अपने जर्द चेहरे और बुसीदा कपड़ों के साथ मुराद अली ताजिरों के दरमियान चलता रहा। जब भी वो किसी जानवर के करीब जाकर कीमत पूछता, ताजिर उसे हकारत भरी नज़रों से देखते और वहां से भगा देते, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा शख्स एक जानवर तो दौर शायद उसकी रस्सी की कीमत भी अदा न कर सके। मुराद अली का दिल टूटने लगा। अब वो मायूस होकर बाजार से निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक नहायत कमज़ोर और लंगड़े घोड़े पर पड़ी। उसके जिस्म से पसलियां नमायां थीं, बदन पर जख्म और खारिश के निशान थे, और वो सिर्फ 3 टांगों पर खड़ा था। चौथी टांग दर्द के बास ऊपर उठी हुई थी। वो एक ऐसा लंगड़ा घोड़ा था जिसे देखकर यूं लगता था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। मुराद अली आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। घोड़े ने उसकी तरफ एक उदास और बेबस सी नज़र डाली। कानपती हुई आवाज में मुराद अली ने घोड़े के मालिक से उसकी कीमत पूछी। मालिक ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं उसे मिट्टी भर सकूं के अवज बीच दूंगा ताकि उसके खाने का खर्च बच जाए, वरना मैं तो उसे ज़ब्ह करने ही वाला था। मुराद अली ने अपने पास मौजूद सारी रकम मालिक के हाथ में रख दी और उस कमजोर घोड़े की रस्सी थाम ली। ये मंजर देखकर बाजार के बड़े बड़े ताजिर भीड़ियों की तरह उसके गर्द जमा हो गए। कहकाए बुलंद होने लगे। सोने की अंगूठियां पहने अंगलियां मुराद अली और उसके घोड़े की तरफ उठने लगे। इनके जहरीले जमले तीर की तरह उसके दिल में उतर रहे थे, जैसे वो कह रहे हों, ये बूढ़ा आदमी तो चलती फिरती लाश खरीद लाया है, उसकी अक्ल बिल्कुल जाती रही है। मुराद अली खामोश रहा। उसने एक लफ्ज ना कहा। उसने तलखी को निगल लिया और खामोशी से घोड़े को लेकर बाजार से निकल आया। वो पीछे हंसते हुए लोगों को छोड़ आया, जो ये नहीं जानते थे कि उस कमजोरी और लंगड़ेपन के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो इस गांव की तारीख हमेशा के लिए बदल देगा। जब भी मुराद अली घोड़े को मारूफ और हमवार रास्ते की तरफ मोड़ता, घोड़ा पत्थर की तरह अपनी जगह जम जाता, लेकिन जैसे ही रस्सी ढेली की जाती, वो एक और रास्ते की तरफ बढ़ने लगता। मुराद अली एक ऐसे मकाम पर खड़ा था जहां से 2 रास्ते निकलते थे। एक रास्ता गांव की तरफ जाता था, बिल्कुल साफ और आसान। दूसरा रास्ता पथरीला था, जंगल की तरफ जाता था, और इस पर एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी जिसे सिर्फ हुआ की सिरसराहट तोड़ती थी। ये रास्ता सदियों से बंद था। बुजुर्ग उसके बारे में जनात, दरंदों और ऐसे भटकाव की कहानियां सुनाया करते थे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। मुराद अली ने घोड़े को साफ रास्ते की तरफ खींचने की कोशिश की, मगर घोड़ा जिद पर उतराया। उसने अपने खुर जमीन में गाड़ दिए और सिर पटक कर इसी वीरान रास्ते की तरफ चलने लगा। मुराद अली ने कमजोर हाथ से घोड़े को हल्का सा मारा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया, मगर सब बेसुध था। घोड़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे इसी रास्ते पर चलने पर मजबूर कर रही हो। बूढ़े मुराद अली और बीमार घोड़े के दरमियान कशमकश बढ़ती गई, यहाँ तक कि मुराद अली की हिम्मत जवाब देने लगी। उसे डर हुआ कि कहीं उसकी सख्ती से घोड़ा गिर न जाए। जैसे ही उसने रस्सी ढीली की, घोड़ा अचानक तेजी से इसी वीरान रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। मुराद अली खौफ और बेचैनी के आलम में उसके पीछे चलने पर मजबूर हो गया। जो ही वो वीरान रास्ते में दाखिल हुआ, असल आजमाइश का आगाज हो गया। रास्ता हमवार नहीं था, हर तरफ नोकीली झाड़ियां थीं जो इसके बोसीदा कपड़ों को मजीद उलझा रही थीं। हर कदम इससे नई ताकत मांग रहा था। सूरज मगरिब की तरफ झुक चुका था और चट्टानों के दरमियान लंबे साए खौफनाक शक्लें बना रहे थे। घोड़ा एक लम्हे के लिए भी नहीं रका, न उसने पीछे मड़कर अपने मालिक को देखा। वो ऐसी फिरती से चल रहा था जो इसकी कमजोर हालत से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। जख्मी टांग के बावजूद वो इन रास्तों पर ऐसे बढ़ रहा था जैसे वो इस जगह को बरसों से जानता हो। इधर मुराद अली बार बार हानिप रहा था और उसका पुराना जौता बार बार इसके पाँव का साथ छोड़ रहा था। अचानक उसका पाँव एक फिसलन वाले पत्थर पर पड़ा और वो जमीन पर लड़खड़ा कर बैठ गया। उसे शदीद दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से एक बेअख्तियार करा निकल गई, जिसकी गूंज वादी में फैल गई, मगर जवाब में कोई आवाज़ न आई। ये जगह इंसानों से खाली थी और जिंदगी की आहट से भी दूर। मुराद अली जमीन पर बैठा रहा, अपने थके हुए पाँव को थामे, और उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। जो आंसू इसके गालों से बहे वो मिट्टी में मिलकर वहीं जम गए। मुराद अली ने मायूसी से आसमान की तरफ देखा, फिर एक नज़र अपने कमज़ोर घोड़े पर डाली जो हैरतंगेज सुकून और इत्मीनान के साथ उसे देख रहा था। मुराद अली फूट फूट कर रोने लगा। वो इस जानवर को अपने गलत इंतखाब पर कोस रहा था और खुद को अपनी कमजोरी और बेबसी पर मलामत कर रहा था। उसे महसूस होने लगा कि यही रास्ता उसका इंजाम है। वो यहीं भूखा और अकेला मर जाएगा और परिंदे उसकी लाश को नोच डालेंगे, बगैर उसके कि किसी को खबर हो। जिंदगी भर की मेहनत से जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी उसने इकट्ठी की थी, वो सब ज़ाये हो चुकी थी। उसने एक ऐसी मुसीबत खरीद ली थी जो उसे जिंदगी से मौत की तरफ ले जा रही थी। दिल का दर्द उसके जिस्म के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था। उसे ताजरों की हंसी, जमाने की बेरहमी और इस कमजोर घोड़े पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने पहली ही मसाफत में उसे धोखे में डाल दिया था। मगर घोड़े ने अपने मालिक के गुस्से पर कोई असर जाहिर न किया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुराद अली के करीब आया, अपनी गर्म सांस उस पर छोड़ी और फिर वादी के उस रास्ते की तरफ देखने लगा जो अब और भी ज्यादा तंग और खतरनाक हो चुका था। गोया वो कह रहा हो, अठो अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ। मुराद अली ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फटी हुई आस्तीन से अपने आंसू पूंछे। इसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रात अपनी सियाह चादर फैलाने लगी थी और पीछे जाना इंधीरे खाइयों और मौत को दावत देने के बराबर था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो इसी जद्दी घोड़े के पीछे अपनी लिखी हुई तकदीर का सामना करेगा और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देगा। मगर उसे क्या खबर थी कि चंद कदम के फासले पर जो उसका इंतजार कर रहा है वो उसकी जिंदगी के सारे गम मिटा देगा। मुराद अली ने दर्द के बावजूद खुद को उठाया और कांपते हाथों से चट्टान का सहारा लिया। जिस रास्ते में वो दाखिल हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता तंग होता जा रहा था, यहाँ तक कि दाएं बाएं ऊंचे पहाड़ आसमान की रोशनी को मुकम्मल तौर पर छिपाने लगे। ऊपर से सर्फ रोशनी की एक बारीक सी लकीर नजर आ रही थी। हर तरफ ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त इस भूली बसरी दराड़ में रख गया हो। अब घोड़ा तेज नहीं चल रहा था, वो दाएं बाएं मड़ कर देख रहा था, हवा और रोशनी को महसूस कर रहा था और उसके लंबे कान होशियारी से हरकत कर रहे थे। यूं लगता था जैसे वो किसी ऐसी आवाज को सुन रहा हो जो इंसानों के कानों तक नहीं पहुंचती। अचानक घोड़ा एक बड़ी चट्टान के सामने रख गया जो बाज़ाहिर पूरा रास्ता बंद किए हुए थी। मुराद अली का दिल बैठने लगा। उसे लगा कि अब वो यहाँ फंस चुके हैं और यहीं उनका खात्मा हो जाएगा। उसने घोड़े की रस्सी खींचकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, मगर घोड़े ने अपने खुर मजबूती से जमीन में गाड़ दिए और सिर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। और घोड़े ने एक जोरदार आवाज निकाली जिसकी गूंज पहाड़ों से टकराकर वापस लौट आई, गोया किसी फतह का ऐलान हो। फिर वो मजबूत चट्टान और दीवार के दरमियान एक तंग से शग्गाफ की तरफ बढ़ा जहां जहरीली और कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं। घोड़े ने अपने सही खुर से जोर जोर से पत्थर पर जरबे लगाए, यहाँ तक कि चंगारियां सी निकल आए। साथ ही वो अपने सिर से कांटेदार झाड़ियों को हटाने लगा, हालांकि कांटे उसके चेहरे को छू रहे थे। मुराद अली हैरत से ये मंजर देखता रह गया। उसके दिल में ख्याल आया, क्या ये घोड़ा प्यास की शिद्दत में बेकाबू हो गया है या फिर वाकई चट्टान के उस पार किसी नामालूम चीज की खुशबू है। तजस्सुस और नाउमीदी मुराद अली को करीब आने पर मजबूर कर गई। उसने अपनी लाठी के सहारे झाड़ियों को हटाना शुरू किया। जैसे ही झाड़ियों का बड़ा गुच्छा एक तरफ हुआ, मुराद अली की नजरें वहीं जम गईं। पहाड़ के निचले हिस्से में एक नहायत तंग सा सुराख नुमायां हो गया, एक चट्टानी शग्गाफ जिसमें एक इंसान मुश्किल से रेंगता हुआ गुजर सकता था। उसके अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आ रहा था। घोड़े ने मुराद अली को एक गहरी नजर से देखा, फिर अपना सिर इस शग्गाफ के अंदर डालने लगा जैसे वो उसे अपने साथ अंदर चलने का कह रहा हो।
مراد علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. کیا اسے اندر جانا چاہیے؟ کیا پتا یہ کسی جنات کا ٹھکانہ ہو یا کسی درندے کی پناہ گاہ؟ مگر گھوڑے کی آنکھوں میں کچھ ایسا یقین تھا جو انجان زمین کے خوف کو بھی کمزور کر رہا تھا. مراد علی نے ہمت کی، زخمی پاؤں کے ساتھ جھکا اور پیٹھ کے بل رینگتے ہوئے اس چٹانی شگاف میں داخل ہو گیا. گھوڑے کو باہر ہی چھوڑ دیا. سرنگ کے آغاز میں گہرا اندھیرا تھا، مگر چند ہی گز آگے جا کر راستہ آہستہ آہستہ کشادہ ہونے لگا اور دور ایک ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی. مراد علی رینگتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک بڑی چٹان کے سامنے جا پہنچا. اس نے سر اٹھایا اور جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اس نے اس کی سانسیں روک دیں. اسے یقین نہ آیا. اس نے پلکیں جھپکائیں تاکہ خود کو یقین دلا سکے کہ یہ خواب نہیں اور تھکن کا دھوکہ بھی نہیں. وہ ایک چھوٹی سی وادی کے دہانے پر کھڑا تھا جو ہر طرف سے بلند و بالا پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی، گویا ایک ایسا قلعہ جسے آج تک کسی انسان نے نہ دیکھا ہو. لیکن حیرت صرف وادی نہیں تھی، حیرت وہ سب کچھ تھا جو اس کے اندر موجود تھا. وادی کی دیواریں دہکتے ہوئے نور سے چمک رہی تھیں، سیاہ چٹانوں کو چیرتی. خالص سونے کی رگیں صاف دکھائی دے رہی تھیں اور سونے کے ٹکڑے یوں بکھرے تھے جیسے آسمان سے اس مقدس جگہ پر سونا برسایا گیا ہو. اگر اس جگہ کا علم دنیا کے طاقتور لوگوں تک پہنچ جاتا تو شاید جنگیں چھڑ جاتے. مراد علی بے اختیار زمین پر سجدے میں گر پڑا. یہ آنسو غم کے نہیں تھے بلکہ شکر اور عاجزی کے آنسو تھے. اسی لمحے اس نے دل کی گہرائی سے جان لیا کہ یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک وسیلہ تھا. وہ گھوڑا مراد علی کی عمر بھر کی مایوسیوں اور آنسوؤں کا مداوا بن کر آیا تھا. مراد علی جب سجدے سے اٹھا تو آنسو اب بھی اس کی سفید داڑھی کو تر کر رہے تھے، مگر اس نے وقت ضائع نہ کیا. سورج پہاڑوں کی اونچی چٹانوں کے پیچھے ڈھلنے لگا تھا اور اندھیرا چھانے سے پہلے ہر لمحہ قیمتی تھا. اس نے اپنے کندھے سے وہ پرانا سا کپڑا اتارا اور زمین پر بکھرے سونے سے چمکتے پتھروں کو اکٹھا کرنے لگا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر نیت مضبوط تھی. اس نے اپنا تھیلا سونے کے پتھروں سے بھر دیا، چھوٹے اور درمیانے ٹکڑے جو اٹھانا ممکن تھا اور بڑی بڑی سونے کی رگیں چٹانوں کے ساتھ ویسے ہی چمکتی رہنے دیں. اس کے دل میں یقین تھا جو رزق اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ کہیں نہیں جاتا. جب اس نے تھیلے چٹانی شگاف سے باہر لے جانے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ وہ بے حد بھاری ہیں، ان لکڑیوں کے گٹھوں سے بھی زیادہ جو اس نے پوری زندگی اٹھائے تھے. ہاں نپتے ہوئے وہ ایک ایک تھیلا اٹھا کر اس تنگ سرنگ سے باہر نکلا، یہاں تک کہ وہ وادی سے نکل آیا. وہاں کمزور گھوڑا اس کا منتظر تھا. وہ جانور نہ ہلا نہ گھاس چڑھنے کی کوشش کی. وہ غار کے دہانے کو ایسی پرسکون نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے سب کچھ جانتا ہو. مراد علی نے سونے سے بھرے تھیلے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ دیے اور ان کے اوپر سوکھی ٹہنیاں اور خشک گھاس ڈال دی تاکہ واپسی کے راستے میں اگر کوئی دیکھ بھی لے تو حقیقت پوشیدہ رہے. بوجھ بھاری تھا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ واپسی میں نہ گھوڑا جھکا نہ اس کی رفتار بدلی. یوں لگتا تھا جیسے کسی غیبی طاقت نے اس کے اندر نئی جان ڈال دی ہو، یا جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ اپنی پیٹھ پر انصاف اور تقدیر کی کنجی اٹھائے ہوئے ہے. واپسی کا سفر رات کی آغوش میں شروع ہوا. مراد علی گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا. وہی کانٹوں بھرا راستہ دوبارہ طے ہوا مگر اس بار وہ مختصر اور آسان محسوس ہو رہا تھا. بوڑھے کو نہ زخمی پاؤں کا درد محسوس ہوا نہ سردی کی کاٹ. یقین کی حرارت اس کے سینے کو بھر چکی تھی. اگلے دن مراد علی گاؤں کے کنارے پہنچ گیا. بازار میں زندگی پھر سے جاگ چکی تھی. تاجر دکانیں کھول رہے تھے، ہنستے بولتے کل کی تجارت کے قصے دہرا رہے تھے. مراد علی اپنے گھوڑے کو لے کر بازار میں داخل ہوا. وہی پھٹے ہوئے کپڑے، وہی خستہ حال شکل. جیسے ہی وہ ان بڑے تاجروں کے قریب پہنچا کہکائے پھر بلند ہونے لگے. ایک نے ہنستے ہوئے کہا، لو دیکھو جنازہ خریدنے والا پھر آ گیا ہے. دوسرے نے طنز کیا، کیوں مراد علی آج کنکر بیچنے آئے ہو؟ یا تمہارا یہ لنگڑا گھوڑا اب سوکھی گھاس پھونس اٹھانے لگا ہے؟ ذرا وزن تو دیکھو یہ کیسے جھک رہا ہے. مگر مراد علی نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا. اس نے صرف ایک ایسی نگاہ ان پر ڈالی جس میں عزت نفس کی ایسی چمک تھی کہ لمحہ بھر کے لیے ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں. وہ آگے بڑھا اور ان تاجروں میں سے اسی تاجر کے پاس جا کھڑا ہوا جس نے کل اسے دھتکارا تھا. مراد علی نے اس کے پاس رکھے آٹے کے ایک بڑے تھیلے کی طرف اشارہ کیا اور پرسکون لہجے میں پوچھا، یہ کتنے کا ہے؟ تاجر نے حقارت سے کہا، یہ تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. آگے بڑھو اور نان بائی کے ہاتھ سے روٹی کے ٹکڑے تلاش کرو. اسی لمحے کمزور گھوڑے نے اپنی پیٹھ کو ایک زوردار جھٹکا دیا. اوپر رکھے تھیلے زیادہ مضبوط نہ تھے، ان میں سے ایک ذرا سا پھٹ گیا اور پھر ایک ایسی آواز آئی جو نہ لکڑی کی تھی نہ پتھر کی بلکہ ایک بھاری اور پہچانی جانے والی دھات کی تھی.
एक बड़ी और खालिस सोने की डूडली मट्ठी के बराबर लड़कती हुई जमीन पर गिरी और ठीक इस ताजिर के कदमों के पास जा रखी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, यहाँ तक कि सोने का एक ढेर बन गया जो सुबह की धूप में चमकने लगा। बाजार पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। हरकत रख गई, चेहरे जम गए। ताजिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। कभी वो सोने को देखता, कभी घोड़े को और कभी मुराद अली को। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या उसने बादशाह का खजाना चरा लिया है या जमीन ने उसके लिए सोना अगल दिया है? मुराद अली सुकून से झुका, सोने की एक डल्ली उठाई और उसे ताजिर की मेज पर रखते हुए ऐसी आवाज में बोला कि सब सुनकर हैरान रह गए। मैं तुम्हारी दुकान, उसके साथ वाली दुकान और वो एहतराम खरीदना चाहता हूँ जो तुम सिर्फ पैसे के बदले देते हो। ये लम्हा किसी फकीर की अमीरों पर फतह का नहीं था, बल्कि एक ऐसा सख्त सबक था जो इस जालिम बाजार की तकदीर में हमेशा के लिए लिख दिया गया। एक ही लम्हे में मुराद अली, जो कल तक गरीब और जलील समझा जाता था, बाजार का सबसे बड़ा ताजिर और सबसे मालदार शख्स बन गया। मगर जिस दिल ने महरूमी देखी हो, इसमें गुरूर दाखिल नहीं हो सकता। उसने सब कुछ खरीदा मगर अपने लिए जमा न किया। उसने हुक्म दिया कि ये सारा माल गांव के गरीबों, यतीमों और बीवाओं में बांट दिया जाए। मुसाफिरों और महताजों के लिए पनाहगाहें बनवाई गईं। उसकी पुरानी झोंपड़ी सिर्फ एक याद बनकर रह गई और मुराद अली का नाम हर जबान पर गूंजने लगा। और वो कमजोर घोड़ा, मुराद अली ने उसके लिए एक शानदार और महफूज इस्तबल बनवाया, नौकर मुकर्रर किए, बेहतरीन खुराक दी और उसका हर जख्म मोहब्बत से भर दिया। मगर वो ताजिर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, इस रात हसद और गुस्से में सो न सके। उन्होंने खफिया तौर पर मुराद अली का पीछा करने और इस घोड़े के कदमों के निशान ढूंढने का फैसला कर लिया ताकि वो भी इस खजाने तक पहुंच सकें। अगले दिन वो ताकतुर घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर निकल पड़े, इसी दुश्वार रास्ते पर जिससे मुराद अली वापस आया था। इनके दिल लालच से भरे हुए थे। वो समझते थे कि वो इससे कहीं ज्यादा सोना ले आएंगे, मगर वो ऐमान के बगैर और हिर्स के साथ मौत के रास्ते पर दाखिल हुए थे। जो जमीन कमजोर घोड़े के लिए नरम हो गई थी, वही जमीन उनके तरबियत याफ्ता जानवरों के लिए सख्त हो गई। वो इन्हीं पहाड़ी घाटियों में भटकते चले गए। कभी अल्लाह ने इनकी बसीरत छीन ली, कभी रास्ता दिखाकर फिर ओझल कर दिया। इनके घोड़ों की टांगें सख्त चट्टानों पर टूट गईं। इन पर भेड़ियों और सांपों के हमले हुए। भौक, प्यास और खौफ उनके साथी बन गए। आखिरकार कई दिन बाद वो गांव वापस लौटे, फटे हुए कपड़ों के साथ, टूटे हुए दिलों के साथ और बर्बाद सेठ के साथ। वो एक ऐसे वहम का पीछा कर रहे थे जो उनके मकदर में लिखा ही नहीं था। और जब भी कोई मुराद अली से इस खजाने के राज के बारे में पूछता, वो बस एक ही बात दोहराता, कभी कभी अल्लाह अपने हिस्से का रिस्क कमजोर हाथों में छिपा देता है और नजात की कंजियां इन्हीं लोगों को दे देता है जिनका हम मजाक उड़ाते हैं। किसी नेकी को हकीर ना जानो और ये ना समझो कि रिस्क हमेशा चालाकी से मिलता है। रिज़्क चाहो अल्लाह की तरफ से इसी दिल तक पहुंचाया जाता है जो इसके लिए साफ हो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये सब खामोश कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।